हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का रूमा यादव ऑफिशियल पर। देखिए, आज हम हिस्ट्री का कुछ लेक्चर लेके आए हैं और हिस्ट्री के लेक्चर में हम मुगल वंश के दो ऐसे शासकों की आज हम बात करेंगे जिसका लगभग शासन काल समान था और जिनका एक अगर क्रूरता के लिए जाना जाता तो एक अपनी महानता के लिए जाना जाता। एक में करों को लगाया गया तो दूसरे में करों को हटाया गया। एक में आई थिंक मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया गया तो दूसरे में मंदिरों को निर्माण के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कदम उठाई गई। तो आइए इसको बहुत ही विस्तार से समझे हम अकबर और औरंगजेब के काल को। देखिए, अकबर और औरंगजेब मुगल वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने लगभग समान यानी कि 49 वर्षों तक दोनों ने शासन किया था। महज बात सिर्फ इतनी थी कि एक अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध हुआ तो दूसरी अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। हम पहले अकबर के शासनकाल को समझे। देखिए, अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी को हुआ था अमरकोट में राणा वीर शाल के महल में। बिकॉज इस समय जो हुमायूं थे, आपका अकबर के पिता, वो शेर शाह से मुंह खाए हुए थे और वो भटक रहे थे। आप कह सकते थे वो दरअसल दर बदर की ठोकर एक तरफ से खा रहे थे। और उसी समय में हमारे महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ और जन्म के 14 वर्ष पश्चात उन्हें गद्दी संभालने को दे दिया गया, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु जो है ना वो 56 में ही हो गई थी। आपका 56 में ही हो गई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, जिस कारणवश महज 14 वर्ष की उम्र में हमारे अकबर जी को शासनकाल पर बैठाया गया, उनको गद्दी पर बैठाया गया। उनके माथे पर जो भी मुकुट है वो विराजमान हुआ। देखिए, एक ऐसा शासक जिसे 14 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठाया गया, तो दूसरा ऐसा शासक यानी कि औरंगजेब जो अपने पिता को बंदी बनाकर गद्दी तक पहुंचा 40 वर्ष की उम्र में। तो है कि नहीं, दोनों में अंतर है। तो देखिए, अकबर के काल में ना आप ये कह सकते हैं कि हिंदुओं को बहुत ही उच्च पदवी का दर्जा दिया जाता था। इनके 9 रत्नों में अधिकतर जो शामिल थे वो आपके हिंदू ही थे। इनके महान कवि, इनने कई सारी हिंदू रानियों से विवाह भी किया था। और इतना ही नहीं, दरअसल एक तरफ से आप कह सकते हैं ये भी अकबर की एक नीति ही थी। अकबर ना युद्ध करता था। युद्ध करने के पश्चात वो सबसे पहले तो उसने राजपूत, एक जगह थी राजपूतों की जगह आमेर के राजा भारमल के साथ, भारमल नाम था, मुझे नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उनके साथ जो है वो एक तरफ से लड़ाई करने के पश्चात उनकी बेटी से वो विवाह किए, जोधाबाई से। और विवाह करने के पश्चात वो क्या करता था ना कि वो राज उन्हीं को दे देता था कि आप आमेर में आप ही राज करो, बस ये हमारे अंडर में आएगा। ऐसा कुछ करके अकबर अपनी नीतियां बनाता था। और इसी तरह करके वो अगर युद्ध ना भी करे तो बहुत सारे राजा उसके फेवर में हो जाते थे, बहुत सारे राजपूत उसके फेवर में होते थे, हिंदू भी उसके फेवर में होते थे। कई सारे उसने ये दीन इलाही वाला धर्म भी लागू किया था, सब धर्मों को एक समान का दर्जा मिले, ऐसा बहुत सारा चीज अकबर ने किया था। लेकिन औरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। औरंगजेब जो है वो 40 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। वो बैठा नहीं, वो समझ सकते हैं एक जबरन बैठा। बिकॉज उनके पिता शाहजहां ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि औरंगजेब गद्दी पर विराजमान हो, क्योंकि वो औरंगजेब की बातें, उनकी नीतियों से वाकिफ थे कि ये अगर राज करेगा तो हमारे वंश का कुछ भी हो सकता है। औरंगजेब के बाद वंश चले थे, लेकिन औरंगजेब के बाद ये वंश एक तरफ से खत्म माना जाता है। लेकिन इसके आगे भी कई सारे मुगल वंश ने शासन किया था, लेकिन वो सब उतने फेमस नहीं थे। तो औरंगजेब में क्या हुआ ना कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही बंदी बना लिया, बंदी बनाकर उनको कारावास में डाल दिया। कारावास में डालने के पश्चात अपने भाइयों की मृत्यु कर दी। इनके बहुत सारे भाई थे, तो इनने भाइयों की मृत्यु करने के पश्चात वो गद्दी पर विराजमान हुआ। गद्दी पर बैठते ही उसने कई सारी क्रूरताओं को अंजाम देने लगा। वो क्या हुआ ना, आपका मंदिर तुड़वाने लगा, जो कि जिस करों को अकबर ने हटाया, बीच में भी करों को हटाया बढ़ाया गया था, लेकिन इसने करों को वापस लगाया। देखिए, कितना भी अकाल पड़ता था ना, औरंगजेब कभी करों को माफ नहीं करता। ये मृत्यु दंड इतनी भयंकर, आपको हमारे संभाजी को औरंगजेब ने बहुत ही क्रूर तरीके से एक मौत के घाट पर उतारा था, आप कह सकते हैं। तो औरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए ही जाना जाता था। मतलब एक तरफ मुगल वंश का ऐसा शासक जिसने हिंदुओं को काफी महत्व दिया, तो दूसरी तरफ मुगल वंश का ऐसा शासक जिसने हिंदुओं की मंदिरों को तुड़वाया। लेकिन अंत में जाकर ना कुछ नीतियां औरंगजेब ने अकबर की ही अपनाई। इसने भी राजाओं के साथ संधि कर, आपके बहुत सारा, ये शिवाजी के टाइम में संधि करके इसने
आक्रमण किया था वो सूरत पर, हिंदू का ही राजा था वो। उस टाइम में कुछ ऐसी नीतियां थी, आप कहेंगे कि क्या बोल रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है लाइक। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो भी हिस्ट्री होता है वो ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही होता है। औरंगजेब अगर पढ़ेंगे तो औरंगजेब काल में भी शिवाजी था आपका, संभाजी थे, तो ये सारे थे तो वो औरंगजेब काल में भी थे। अगर आप संभाजी और शिवाजी का भी इतिहास जानेंगे तो और आप औरंगजेब को सुनेंगे। लाइक अगर आप इसका अकबर का इतिहास जानेंगे तो महाराणा प्रताप का इतिहास तो फेमस है ही। तो महाराणा प्रताप एक तरफ से अकबर से रिलेटेड, तो सारा हिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड होता है, बस इसे समझने की कुछ वो होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, बिकॉज शॉर्ट में बताया है लेकिन अच्छा खासा बताया है। अकबर महान था या क्रूर था ये आप समझिए। देखिए अकबर काल में क्या होता था ना कि बहुत सारे थे, उन्हीं के एक आपका कह सकते हैं कि सूबेदार टाइप का था जिसका नाम अधम खान था। वो काफी क्रूर करता था। आई मीन स्त्रियों का बहुत ही हरण करता था, उनका लाइक रेप करना, शराब, वेश्यावृत्ति, ये सारे चीजों को उसने बहुत सारे फैला दिया था। वो कहता था कि ये सब चीज मुझे अकबर ने ही करने को कहा है, लेकिन अकबर ऐसा कहते नहीं थे। तो धोखाधड़ी जो होता है वो लाइक वैसे ही होकर ही इन दोनों का हुआ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। मुझे नहीं समझ में आया मैं कैसे बता दी हूँ। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखा जाए आप लोगों के लिए अगला वीडियो कौन सा हो।